नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माटी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज़, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी पर आपका स्वागत है। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए आज इन 4 मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले, ट्रायल कब तक होगा शुरू, क्योंकि तारीख पे तारीख सनी देओल की फिल्म की डायलॉग की तरह तारीख पे तारीख, तो इंसाफ कब। इसके बाद मार्च में पुलकित और वीआईपी और पुलकित एंड जो इसके बागड़ बिल्लो की कंपनी है उस पर क्या मुसीबत आएगी। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट क्या सरकार लेके जाएगी अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए केस, इस सवाल पे चर्चा करूंगा। और अब ड्रामा नहीं चलेगा, बहुत हुई नाटक कंपनी जैसा खेल, अब अंकिता के इंसाफ के लिए सब कुछ करना होगा। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप लोगों से अपील कि कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर अंकिता लिखें, ताकि हमें इस बात की अनुभूति रहे कि हम अकेले नहीं, लोग हमारे साथ हैं। वीडियो को आप लाइक करें, ऐसा हमें लगातार लगना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास पेशकश की। सबसे पहले ट्रायल होगा शुरू। दोस्तों, इस टॉपिक पे लगातार हम सरकार पे दबाव बनाए हुए हैं कि इस केस का ट्रायल करें, लेकिन बात कहीं ना कहीं नार्को टेस्ट पे आकर के अटक जाती थी, क्योंकि संभावना थी कि वीआईपी जो भी इस केस में संभावित है उसका पता चल सकता था। लेकिन ये वीआईपी कहीं ना कहीं पुलकित के लिए आड़ बन गया है, नार्को टेस्ट इस मामले को डिले करने का एक रिसोर्स बन गया है। तो अब हम सरकार से अपील करते हैं, न्यायपालिका से अपील करते हैं कि नार्को पे एक सेपरेट कार्रवाई चले और ट्रायल की कार्रवाई जरूरी ही चलनी चाहिए, इस पर देर ना किया जाए, क्योंकि जो भी फैक्ट कंसिडरेशन होंगे नार्को के द्वारा उसको आप फाइनल डिसीजन से पहले एक बार सबमिट कर ही सकते हैं। एक दिन में तो ट्रायल ख़त्म हो नहीं जाता। आप पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दीजिए कि केस के बीच में जो भी नार्को से हमें नए फैक्ट मिलेंगे हम उन्हें कंसीडर कर लेंगे। कम से कम एक निश्चित जगह तक तब तक कार्रवाई तो पहुँचे। इसके बाद मार्च में मुसीबत, ये सूत्र बताते हैं, विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि मार्च में ट्रायल आरंभ हो सकता है, मार्च के महीने में निश्चित तौर पर, क्योंकि सरकार अब इस बात का मन बना रही है। भले नार्को टेस्ट पे कोई भी रिजल्ट आए, नार्को टेस्ट पे कोई भी परिणाम आए, लेकिन ये सरकार तय कर रही है कि मार्च में, हम ये बात आपको बड़े विश्वास से अपने विश्वसनीय सूत्रों से कह रहा हूँ, आप गौर से देख लीजिए, मार्च में इस पूरे मामले का ट्रायल यहाँ पर संभव नज़र आ रहा है। और पुलकित के लिए मुसीबत, क्योंकि हमने लगातार एक बात आपको पहले बताई थी, मैं फिर कहूँगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होने का मतलब, आप इस बात को जरा गौर से ख्याल में लीजिएगा कि फास्ट ट्रैक जो कोर्ट होता है ये 2 महीने या 60 दिनों के अंदर औसतन निर्णय दे देता है। कितने दिनों में देगा ऐसा एग्जैक्ट कहना किसी के लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन एक रवायत रही है, एक औसत अगर मैं पुराने केसों को लेकर के देखूँ तो कहीं ना कहीं विद इन ए स्पैन ऑफ 60 डेज ट्रायल कोर्ट्स नॉमिनली गिव्स देयर डिसीजन। तो ये एक यहाँ पर पॉइंट है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा केस। देखिए दोस्तों, पुलकित ने एक चाल चली। पुलकित की चाल क्या चली कि पहले उसने नार्को टेस्ट के लिए हाँ बोला, फिर खुद कोर्ट गया और एक शर्त लगाई कि जो सवाल मैं चाहता हूँ, वो शर्त लगाई कि जो सवाल मैं चाहता हूँ उन सवालों को भी नार्को टेस्ट में शामिल किया जाए। यानी जो सवाल एसआईटी पूछना चाहती है उनको तो पुलकित ने कहा कि मैं जवाब दूंगा, और कहा कि कुछ सवाल जैसे वीआईपी को लेकर के भी पूछा जाए, ताकि पब्लिक में एक ये चीज़ बने कि भाई पुलकित इतना बड़ा दोषी नहीं जितना बड़ा दोषी उसे दिखाया जा रहा है। लेकिन जब नार्को टेस्ट की तारीख नज़दीक आई, 1 से 3 फरवरी के बीच आज नार्को टेस्ट हो जाना था आज तलक, तो उस समय पे उसने क्या कर दिया, हाईकोर्ट का रास्ता अख्तियार कर लिया। हाईकोर्ट का रास्ता अख्तियार कर लिया और हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब सवाल ये है कि अगर हाईकोर्ट ने, हालांकि अभी अस्थाई जिसे कहते हैं कि टेम्पररी रोक लगाई है, टेम्पररी इसको जो है स्टे दिया है इस केस में, लेकिन लेटर ऑन बाद में अगर हाईकोर्ट ने इस केस की रोक को जारी रखा
क्योंकि इसके पीछे प्रोविजंस दो आधार हो सकते हैं। एक तो सहमति के बिना सामान्य रूप से नार को नहीं लिया जाता, दूसरा अकेला किसी का नार को लिया गया हो, अगर लिया जाता है तो सबका लिया जाता है। और पुलकित के जो दो साथी है वो मना कर रहे हैं। इस आधार पर अगर रोक लगा दी जाए तो क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी उत्तराखंड के हाईकोर्ट के खिलाफ? ये इस मामले में एक देखने का एक लीगल पहलू जरूर नजर आता है, जिस पे मुझे लगता है कि सभी लोगों को ख्याल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस केस में और बात करते हैं ड्रामा नहीं चलेगा। देखिए, हम पुलकित एंड जो इसकी दोस्तों की बागड़ बिल्लो की ड्रामा कंपनी है, इसे आज राष्ट्र नीति और उत्तराखंड के लोग एक चेतावनी देना चाहते हैं कि जो नार्को टेस्ट से आप लोग भाग रहे हो, कभी हाँ और कभी ना, ये जो टेंडेंसी है आपकी कि कभी आप यस कहते हो कि कभी आप नो कहते हो, ये नहीं चलेगा। एक दिन चल सकता है, 2 दिन चल सकता है, 1 बार 2 बार 4 बार, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये बात ना आपको राहत देगी ना फायदा पहुंचाने वाली है। जो किया है वो चुकाना पड़ेगा। और हम तो एसआईटी से भी और उत्तराखंड की सरकार से भी यह अपील लगातार कर रहे हैं कि इस केस में कहीं ना कहीं सख्ती के साथ इस मामले को निपटा जाए। इसी में पूरे राज्य का हित है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी बेबाक राय कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अंकिता के इंसाफ की जंग को जारी रखने के लिए वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।